2014 का साल भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया मोड़ लेकर आया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ सत्ता में प्रवेश किया और देश को अच्छे दिनों का वादा किया। जनता ने उम्मीदों से भरी नजरों से उन्हें देखा और नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषणों और वादों में भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कही। अब जब यह सरकार अपने 10 वर्षों को पूरा कर चुकी है, तब यह सवाल उठता है, क्या वाकई भारत बदल गया है? देश की तस्वीर को देखने के लिए सबसे पहले नजर आती है गांव की ओर, जहां आज भी भारत की आधी से ज्यादा आबादी रहती है। इन गांवों में बिजली, पानी, सड़क, गैस जैसे मूलभूत सुविधाओं को लेकर बहुत बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए, जिससे चूल्हे की धुएं से उनका बचाव हुआ। सड़कों की बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को तेजी से लागू किया गया और हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनी। गांव तक ब्रॉडबैंड और इंटरनेट पहुंचाने की कोशिशें डिजिटल इंडिया के तहत की गई, जिससे गांव में भी अब डिजिटल साक्षरता की लहर फैलने लगी है। शहरों की बात करें तो मेट्रो सेवा का विस्तार और स्मार्ट सिटी जैसे सपनों ने शहरी विकास की रफ्तार को नई दिशा दी। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनों ने रेल सेवा को नई पहचान दी। स्टेशन अब आधुनिक हो रहे हैं और यात्रियों को नई सुविधाएं मिल रही हैं। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट की सफलता ने भारत को पूरी दुनिया में एक मिसाल बना दिया। आज देश के कोने कोने में क्यूआर कोड से पेमेंट हो रहा है। यहाँ तक कि सब्जी वाला, चाय वाला भी अब डिजिटल हो चुका है। ये वो बदलाव है जिसकी कल्पना भी कुछ दशक पहले शायद ही की गई हो। सरकारी योजनाओं के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम ने बिचौलियों की भूमिका को कम कर दी है और लाभार्थियों तक सीधा पैसा पहुंचाने का रास्ता बनाया है। जन धन योजना के तहत करोड़ों लोगों ने पहली बार बैंक अकाउंट खोले और आज वे लोग भी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ चुके हैं, जो पहले कभी बैंक की चौखट पर नहीं गए थे। आधार कार्ड को हर सुविधा से जोड़ दिया गया है, जिससे धोखाधड़ी की संभावनाएं कम हुई है। परंतु इन सभी उपलब्धियों के बीच कुछ सवाल आज भी हैं जो मन में बार बार आते हैं। क्या ये बदलाव हर तबके तक पहुंचे हैं? क्या गरीबी वास्तव में घटी है या सिर्फ आंकड़ों में दिख रही है? बेरोजगारी की समस्या आज भी देश की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। युवाओं के पास डिग्री है पर नौकरी नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक और सिस्टम की कमजोरी ने पढ़े लिखे युवाओं को हताश किया है। उन्हें लगता है कि उनके सपने की कीमत कोई नहीं समझता। महंगाई ने आम आदमी की जेब पर गहरा असर डाला है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने पीने की चीजें सब महंगी हो चुकी हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए महीनों का बजट पहले से कहीं अधिक मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही किसानों की स्थिति भी बहुत अधिक नहीं बदली है। उनके लिए एमएसपी की गारंटी आज भी एक सपना ही है। किसान आत्महत्या की घटनाएं कम नहीं हुई हैं। फसल बीमा योजना और किसान सम्मान निधि जैसे प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन क्या ये पर्याप्त हैं? यह सवाल आज भी बना हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं में आयुष्मान भारत योजना एक क्रांतिकारी पहल रही, जिससे करोड़ों गरीबों को इलाज का सहारा मिला। लेकिन सरकारी अस्पतालों की जमीनी हकीकत अभी भी कई जगहों पर बदहाल है, बुरी स्थिति में है। निजी अस्पतालों का खर्च आम आदमी की पहुंच से बाहर है। शिक्षा के क्षेत्र में यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जैसा बड़ा कदम उठाया गया, लेकिन इसकी जमीनी क्रियान्वयन अभी भी अधूरी है। विदेश नीति की बात करें तो भारत ने वैश्विक मंचों पर अपनी पकड़ मजबूत की है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति और नेतृत्व ने भारत की छवि को बदल दिया है। अमेरिका, रूस, जापान से लेकर अरब देशों तक भारत के रिश्ते बेहतर हुए हैं। योग दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकार किया जाना और चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को एक वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित किया है। आज भारत G20 की अध्यक्षता करता है और इसका सम्मान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ा है। इन 10 वर्षों में एक और बड़ा बदलाव ये हुआ है कि राजनीति अब सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो गई है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म अब राजनीतिक बहस का मैदान बन चुके हैं। यहाँ विचार, आलोचना, समर्थन और विरोध सब खुलेआम होता है।
लेकिन यही सोशल मीडिया आज गलत सूचनाओं और ध्रुवीकरण का साधन भी बन चुका है। फेक न्यूज, ट्रोल आर्मी और आईटी सेल की लड़ाई ने सामाजिक ताने बाने को कहीं न कहीं नुकसान भी पहुंचाया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मीडिया सरकार की आलोचना से कतराती है और सत्ता के पक्ष में खड़ी नजर आती है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया ने हर नागरिक को खुद एक पत्रकार बना दिया है, जहां वो अपनी बात सीधे लोगों तक पहुंचा सकता है। यह बदलाव सकारात्मक भी है और चिंताजनक भी है। देश में धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर ध्रुवीकरण की घटनाएं भी बढ़ी हैं। मंदिर, मस्जिद, धर्म, जाति जैसे मुद्दों ने जनता का ध्यान कभी-कभी असली समस्याओं से भटका दिया है। कुछ घटनाएं ऐसी हुई देश की एकता और भाईचारे को चोट पहुंचाई, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग आज भी आपसी सौहार्द बनाए रखने में विश्वास रखते हैं। मोदी सरकार के 10 वर्षों को अगर हम समग्र रूप से देखें तो बदलाव निश्चित रूप से हुए हैं। सड़कों से लेकर सैटेलाइट तक, गांव से लेकर ग्लोबल मंच तक, और भारत ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया है। पहले जहां लोगों को लगता था कि सरकारी योजनाएं सिर्फ घोषणाएं होती हैं, अब उन्हें जमीनी स्तर पर महसूस भी किया जा सकता है। लेकिन साथ ही कई चुनौतियां भी हैं जो इस बदलाव को अधूरा बनाती हैं। आज का भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं से नए उद्यम शुरू हुए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उद्योगों को मिलने वाली सहायता, बैंकों से मिलने वाला ऋण और सरकारी प्रक्रियाओं की जटिलता अभी भी कई छोटे व्यवसायियों के लिए बाधा बनी हुई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत बदला है, बदलाव हुआ है, लेकिन यह बदलाव अभी भी एक प्रक्रिया में है।